गुरुकुल के मानो अध्यक्ष हों, वृद्ध हैं, ऐसा भागवत जी में आता है। और वो सूत जी के नीचे बैठते हैं। देखो, गुण की भी प्रधानता होती है, विद्या की भी महिमा होती है। तो विधि पूर्वक श्रवण किया, भीतर अध्यात्म के गुण खिल गए, सूत जी उन गुणों से अलंकृत हो गए। तो उसमें क्या है, शौनकादि ऋषि नीचे बैठ करके प्रश्न करते हैं और सूत जी वक्ता हो करके तो व्याख्यान करते हैं। अपने सुनने की, अपने विद्या ग्रहण की कथा बताई है सूत जी ने कि मैं तो परीक्षित जी के पास ही बैठा हुआ था, तद अनुग्रहात्, सुखदेव जी का अनुग्रह लेकर के, उनका अनुमोदन लेकर के, उनकी अनुमति से, तो अहम च अध्यगमम, मैंने फिर अध्ययन किया श्रीमद् भागवत जी का। सोहम वह श्रावयिष्यामि, तो जो मैंने सुना वो सुनाऊंगा। इसलिए सुनाने वाला पहले सुना हुआ होना चाहिए, ऐसा नियम बोलते हैं। सुनाने वाला पहले विधि पूर्वक सुना हुआ होना चाहिए, इसलिए श्रोत्रिय बोलते हैं। और सोने में सुहागा हो यदि वो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो सुना उसी में उसकी निष्ठा भी हो। लेकिन प्रथम योग्यता यही है कि वह श्रोत्रिय हो। तो गुरु बल से कोई बात कह सकता है कि मैंने ऐसा सुना। ये महत्व की पंक्ति है। सुसूत जी श्रोत्रिय हैं और सच में तो भागवत हैं। उन्होंने सुना है विधि पूर्वक। बोले सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, सुखदेव जी को भगवान वेदव्यास जी ने सुनाया और वेदव्यास जी को प्रेरणा करी देवर्षि नारद ने। तो सूत जी ने इस व्याज से, इस बहाने से, व्याज माने बहाना होता है संस्कृत में, हाँ, व्याज माने सूद नहीं, इंटरेस्ट नहीं। तो इस व्याज से अगर ग्रंथों में ब्याज शब्द मिल जाए तो उसका अर्थ सूद न लगाना फिर। तो सूत जी ने इस ब्याज से अपनी गुरु परंपरा का स्मरण किया है। नारद जी से भगवान वेदव्यास के पास, भगवान वेदव्यास से तो सुखदेव जी के पास, और सुखदेव जी से फिर सूत जी के पास। और सूत जी साफ साफ बोलते हैं, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाशक्ति यथामति, यथाधीतम यथामति। जैसा मैंने अध्ययन किया, अपना उसमें और कुछ मिलाए बिना गुरु से प्राप्त विद्या को यथावत शुद्धतम रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचा देना, ये शिष्य का स्वधर्म है। उसको प्रदूषित होने नहीं देना। क्योंकि कई बार लोक रंजन के चक्कर में जो विद्या है ना, उसमें और सारी चीज़ें मिल जाती हैं और पता चला कि वो आगे बढ़ते बढ़ते है तो मूल धारा लुप्त हो गई। ऐसा न होवे, ये तो शिष्य का स्वधर्म है। यथा अधीतम, और विनम्रता क्या है, यथामति ही। क्योंकि मैं ये दावा नहीं कर सकता कि जैसा उन्होंने पढ़ाया वो सब मेरे पास है, ये तो नहीं बोल सकता। यथाधीतम यथामति ही वह श्रावयिष्यामि, हम आपको वैसा बताएंगे। क्या नाम है इसका? बोले इदम भागवतम नाम पुराणम। इनका नाम है भागवत। भागवत शब्द इतना समीचीन है, साधक लोगों देखो इसको। भागवत का अभिप्राय क्या है? बोले जो भगवान के संबंध में विचार हैं, उस सारे विचारों को भागवत बोलते हैं। माने हम जानना चाहते हैं कि भगवान के बारे में कोई बतावे। ये एक बड़ा ही रहस्यमय नाम है। पता नहीं किसको बोलते हैं भगवान, क्या करते हैं वो, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं,
एक कोई प्रामाणिक, कोई ऑथेंटिक सूचना होनी चाहिए। किसके बारे में? प्रभु के बारे में। कोई कहता है कल्पना है, कोई कहते हैं भय के कारण ये कल्पना जन्म लेती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ईश्वर एक ऐसा नाम है तो जब तक अप्रोक्ष न हो जाए तब तक वो कई तरह के मतों के तो चक्र में दिखाई देता है। कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है। क्यों? असल में फिर भगवान के संबंध में कोई पूरी प्रामाणिकता से हमको बतावे, उनके गुण बतावे, उनका ऐश्वर्य बतावे, उनका बल बतावे, उनकी विद्या बतावे, उनका विस्तार बतावे, उनका रूप बतावे, उनका स्वरूप बतावे, उनका स्वभाव बतावे। एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव कोई चर्चा होनी चाहिए। केंद्र में कौन है? चर्चा का विषय कौन है? भगवान। तो जिस चर्चा के केंद्र में प्रभु हैं, चर्चा का विषय बनकर के प्रभु बैठे हैं, उस समूची चर्चा को क्या बोलते हैं? भागवत। ये एक ऐसा सद्ग्रंथ है, स्वयं श्री विग्रह हैं भगवान के, जो भगवान का औपाधिक रूप और तात्विक रूप दोनों बोलते हैं। तो स्वरूप क्या है वो भी बोलते हैं, और उपाधियों के संदर्भ में उनका ऐश्वर्य क्या है, उनकी करुणा क्या है, उनकी लीला क्या है, उनका अवतार क्या है। ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु के संबंध में छूट गया हो। आप संक्षेप में इतना जान लो। अब शायद मेरे ख्याल से मन में भागवत जी की कुछ कल्पना उतरी होगी, मेरे मन में धीरे धीरे उतरती है। तो मैं बड़ी कृपा मानता हूँ कि प्रसंगवशात प्रभु हमें इस ग्रंथ में फिर से विचरण करने का अवसर देते हैं। ये तो हमारे लिए परम कल्याण का विषय है। भागवत जी अकेले ही शरण ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसी मेरी अभी तक की मति है। अकेले क्योंकि कुछ छूटा नहीं है। इंक्लूसिव जिसको बोलते हैं प्रभु के संबंध में जो बिल्कुल अवतार लीला है। अवतारों में भी इतने तरह के अवतार, मत्स्यावतार भी, वराह अवतार भी से एक भागवत जी का ये विषय हुआ। दूसरा ध्यान दें, नाम क्यों पड़ा भागवत? दूसरा ये कि कोई जीव ठीक से श्रवण करे, ठीक से मनन करे और उस भगवान का हो जाए जिस भगवान की बात इस सद्ग्रंथ में कही गई है। उस भगवान का कोई जीव हो जाए, उसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भागवत। जैसे विदुर जी, जैसे सुखदेव जी महाराज। नारायण। वो कैसे बना भागवत, इसकी चर्चा है। क्या मतलब? साधनों की चर्चा है। भागवत बनने की प्रक्रिया क्या है, इसका वर्णन इस ग्रंथ में है। न केवल प्रभु के बारे में, बल्कि साधक किस प्रकार से उनमें समावे, है ना, उसके साधन कैसे होने चाहिए, उसकी यात्रा में साधना कैसे बनती है, उस साधनाओं का हर अधिकारी के लिए इतना विस्तार से वर्णन है। और उन साधनों का आश्रय लेकर के जब कोई जीव विदुर जैसा, उद्धव जैसा, सुखदेव जी जैसा, अर्जुन जैसा कोई महापुरुष यात्रा करके 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 तो भगवान का हो गया, स्वयं रहा नहीं, तो उसको भी
भागवत जी में कहा गया। क्या नाम है इनका? बोले अब ये अर्जुन नहीं है। कौन है? बोले ये भागवत है। देखिए, अब ये सुखदेव जी नहीं रहे, अब ये भागवत हैं। अब ये विदुर जी नहीं रहे। हो जब सरयू नदी गंगा जी में विलीन हो जाती है, ठीक है, तो उसको फिर हम सरयू नहीं बोलते हैं। अब कौन है ये? बोले गंगा जी बह रही हैं। वाराणसी के ठीक आगे गोमती नदी गंगा जी में मिल जाती है, फिर गोमती नहीं बोलते उसको। यमुना जी जब प्रयागराज में मिलती हैं, उसके थोड़े पहले 50-60-100 किलोमीटर पहले चंबल नदी आके मिलती है, तो चंबल लुप्त हो गई। पहले उसको चंबल के नाम से पुकारते थे। उसके थोड़ा आगे बेतवा आके मिलती है। बहुत बड़ी बड़ी दोनों नदियां हैं जो यमुना में आके मिलती हैं। तो यमुना जी प्रयागराज में इतनी विशालकाय दिखती हैं कि वाह, इतनी बड़ी नदी यमुना जी। फिर जब वो गंगा जी में मिल जाती हैं तो बस नाम रूपे विहाय, फिर नाम रूप बचता नहीं। ऐसा कोई विदुर, ऐसा कोई सुखदेव, ऐसा कोई अर्जुन, ऐसा कोई परीक्षित, ऐसा कोई द्रौपदी, ना ऐसी कोई कुंती, ये नदियां हैं छोटी 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 छोटी। ये सब भागवत हैं। प्रथम स्कंद में कम से कम 10 भागवतों की चर्चा है। वो हम संक्षेप में आपको सुनाएंगे। पीठिका बन जाए, मन में एक महात्म भाव दृढ़ हो जाए, प्रभु करे, तो एक काम हो गया समझिए। पुनः पुनः श्रवणीयम सम्यक रूपेण ग्रहणीयम इति कर्तव्यम भविष्यति भवति भविष्यति अपि। तो क्या बोलते हैं, भागवत जी नाम जो पड़ा ग्रंथ का, अद्भुत नाम है ये, जिसमें भगवान से संबंधित हर तरह के विचारों का समावेश है और प्रभु से मिलाने वाली हर तरह की साधनाओं का समावेश है। और जो मिल गया प्रभु में, उसकी क्या दिव्य लीला होती है, उसके क्या मनोहर भाव होते हैं। भक्त का चरित्र जिसको बोलते हैं, यहाँ भक्त का चरित्र कम बोला जाता है, यहाँ भागवत चरित्र बोलते हैं। अगर विदुर जी का चरित्र बोला जा रहा है तो भक्त चरित्र नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? भागवत चरित्र। सो भागवत जो शब्द है उसका अर्थ बहुत व्यापक हो गया। भागवत शब्द का अर्थ भगवत संबंधी चर्चा, भागवत शब्द का अर्थ भगवान, भागवत शब्द का अर्थ भक्त के द्वारा की जाने वाली सारी साधनाएं, और भागवत शब्द का अर्थ उन साधनों को करने वाला भक्त। ये एक ही शब्द में ये सारे अर्थ समाविष्ट हैं, सारे अर्थ छिपे हुए हैं। जरा संक्षेप करें तो भागवत का अर्थ भगवान भी होता है और भागवत का अर्थ भक्त भी होता है। तो ये पुराण किसका है? बोले दोनों का है। तो ये तो विष्णु पुराण शिव पुराण की तरह है, अलग हो गया कि नहीं? इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। क्या लिखा? श्रीमद् भागवत क्या है? बोले पुराणों का तिलक है। ये नाम है तो शौनकादि ऋषियों, सुनो, उसको मैंने अध्ययन किया, वैसा ही हम आपको सुनावेंगे। जब ये बात कही तो शौनक ऋषि तो कथा के रसिक हैं और कथा का रस बढ़ाने के लिए ठीक ठीक प्रश्न आने चाहिए। जब प्रश्न आता है तो वक्ता की बुद्धि को प्रेरणा मिलती है और कहीं न कहीं उसको लगता है कि लोग जो हैं
सुनने वाले वो हमको फॉलो कर रहे हैं और कहीं न कहीं लगता है कि इनको मज़ा आ रहा है अब, तो दोनों के ही रस में समृद्धि हो जाती है। तो कथा रस रसिक हैं शौनक जी, उन्होंने प्रश्न किया कि बोले महाराज थोड़ा रुक जाएं, कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले व्यास जी ने भागवत जी की रचना कब की, कहाँ की, कैसे की? और सुखदेव जी महाराज तो बिल्कुल विचरण करने वाले संत हैं, वो तो एक जगह रहते ही नहीं। उनकी प्रकृति ऐसी है कि गाय जितनी देर में दुही जाए उतनी देर से ज़्यादा ठहरते नहीं कहीं। कभी कोई कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया नहीं, इसलिए तो जिधर की ओर मुंह है बस उधर चल पड़ते हैं। मौज आई जहाँ रुक गए, थोड़ा सा फिर चल पड़े। अव्यक्त गति ही शब्द ही उनका रखा। गति कैसी है? पहले से व्यक्त नहीं है, जाहिर नहीं है, कोई नहीं जानता कहाँ जाएंगे ऐसी गति है उनकी। तो वो 18,000 श्लोकों को उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया। ये सब कैसे हुआ? ये प्रश्न किया उन्होंने। अब इसका उत्तर सूत जी देते हैं। बोले ऐसा हुआ कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज बैठे थे, अपना नित्य कर्म करके, संध्या वंदन करके, लेकिन उनके मन में कहीं थोड़ी खिन्नता थी। कहीं उनको लगता है कि मेरा जो संकल्प था वो अधूरा रह गया है। संकल्प क्या था? कि समूचे समाज को एक व्यवस्था देना है, समूचे समाज को प्रभु से मिलाने का एक सेतु बना करके दे देना है। वो लोग तो लोहे और सीमेंट का ब्रिज नहीं बनाते थे। तो एक नदी को पार करना है, वो बड़ी कीमती चीज़ है। लेकिन महाराज भाव नदी को पार करने वाला जो सेतु है वो सबको समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार हमको नदी नहीं दिखती है तो क्या करा जाए। कई बार पार करने की इच्छा ही नहीं होती है, क्या किया जाए। लेकिन ध्यान रखना, जिसको नदी दिखने लग जाती है फिर उसको इस सेतु की महिमा मालूम पड़ती है। तब वो जो उपकार का अपने भीतर अनुभव करता है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तब वो मानता है कि भूख लगने पर कोई रोटी खिला दी, ये बड़ा उपकार है। लेकिन भूख तो फिर अगले 2 घंटे बाद फिर लगने वाली है नहीं। कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जब भूख लगे तब मिल जाए, उसको बड़ा उपकारी मानते हैं, है ना। नौकरी लगा दे, एक समय कोई भोजन करा दे, उसको छोटा उपकारी मानते हैं, वो भी उपकारी है। लेकिन नौकरी लगा दे, जीविका की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा उपकारी है। लेकिन भूख से ही कोई अतीत कर दे तो ये सबको नहीं समझ में आता। लेकिन जब आता है तब उसमें इतनी गहराई होती है कि बस उसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, गोस्वामी जी बोलते हैं। साधन धाम देव दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी दीन हो। ये अनुग्रह मानने वाला शरीर मिला, इसी को भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह मानना कितने लोग करते हैं। तो अनुग्रहित हैं नहीं तो अनुग्रह कैसे करें। और शरीर को भोगा इतना मानते हैं। कोई चिकित्सा वाले लोग हैं वो व्याधि मंदिरम मानते हैं। आयुर्वेद में शरीरम व्याधि मंदिरम, लो वो तो सही है लेकिन वो प्रभु मंदिरम भी है, ये अध्यात्म वाले बोलते हैं। भोगी लोग उसको भोगा इतना मानते हैं। अब जिसको जो समझ में आता है वो सब सही है, एक भी इसमें गलत थोड़ा है। अगर व्याधि ही देखना हो तो व्याधि मंदिरम तो है ही है। सो अध्यात्म के लोगों का अलग एक दुनिया है। तो
बोले व्यास जी एक सेतु का निर्माण करने का संकल्प लेकर के उन्होंने समूचे वेद का व्यास किया, वेद का एक तरह से संपादन किया, लेखन लिपिबद्ध तो किया लेकिन उसको व्यवस्थित किया 4 भागों में, यहाँ वर्णन है। इसके बाद भी उनको लगा कि ये सबके लिए सेतु बनेगा नहीं, क्योंकि वेद में सभी का अधिकार होता नहीं। देखो ये जो अधिकार शब्द है बड़ा विचित्र है। जब दूसरा बोलता है कि आपका अधिकार नहीं है तो बहुत बुरा लगता है, और जब हम बैठते हैं और हमारा प्रवेश नहीं हो पाता, तो जब हम बोलते हैं कि नहीं मैं शायद इसके लिए तैयार नहीं हूँ, तब बुरा नहीं लगता। तो तुम भी वही बात कहते हो जो तुम्हारे बड़ों ने कहा, लेकिन जब बड़ों ने कहा तो बोले तुम कौन होते हो कहने वाले से। तो वेद में चूंकि सभी का अधिकार नहीं है, इसलिए वेद नाम का जो सेतु है उसके जरिए तो भव नदी को सब लोग पार नहीं कर सकते, इसलिए एक और सेतु बनाया जाए जिसमें सभी का अधिकार हो। तो उसका नाम पड़ा महाभारत। भारतम पंचमम वेद, महाभारत 5वां वेद है और उसमें सबका अधिकार बनता है। तो उनको लगा कि कृतकृत्य हो गया, मैं जो मैंने सेतु बनाने की संकल्पना की थी वो अब पूरी हो गई। इसमें मैंने हर तरह के और हर तरह के लोगों के लिए हर तरह की साधना का संग्रह कर दिया है। अब कोई चीज़ शेष नहीं है, सब ठीक हो गया। सबने बहुत प्रशंसा की। महाभारत की जब रचना हुई तो महाराज पूरी सृष्टि में व्यास जी की प्रशंसा हुई, पूरी सृष्टि में। यहाँ तक कहा ऋषियों ने व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी ने समूचे जगत को जूठा कर दिया। You will not be able to introduce any new concept which has not been already introduced in महाभारत। इसको बोलते हैं जूठन करना। ये टिप्पणी आई उसके ऊपर, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये तो स्त्री पुरुष हो गई, पुरुष स्त्री हो सकता है, ये भी महाभारत में आया है। यहाँ तक कि अपूर्व कल्पनाएं, माने जो अभी तक संभव नहीं दिखाई देती, पुरुष को भी गर्व हुआ है, ये भी महाभारत में आया है। मैं आपको क्या बताऊं, आप पढ़िए, डरिए नहीं। खैर हमारा तो व्यसन ही वही है, लेकिन ऐसी ऐसी अपूर्व धारणाएं सुनने को मिलती हैं कि पता नहीं वो कब सृष्टि में आएंगी। तो व्यासोच्छिष्टम, दुनिया वाह वाह कर रही है और व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर खिन्न है। महाभारत इज द लॉन्गेस्ट पोइट्री इवन टुडे ऑफ द वर्ल्ड। 1,00,000 श्लोक हैं। भागवत जी में कितने? 18,000। सोचो जरा, उस महाभारत के हृदय में गीता जी हैं। ऐसा अद्भुत रचना कौशल है। व्यास जी को तो हम क्या कहें, भगवान के ही अवतार थे, जिसने ब्रह्मसूत्र भी लिखा, वेदों का व्यास भी किया, पुराण सारे लिख डाले, महाभारत जैसे ग्रंथ पता नहीं कितना लिखते थे। और किस श्रेणी के ग्रंथ हैं ये तो। लिखने के लिए बहुत सारे लोग पॉकेट बुक्स लिखते रहते हैं, लेकिन ग्रंथ का जो स्तर है वो देखिए। और साथ में पढ़ाना, जैमिनी उन्हीं के शिष्य थे जिन्होंने जैमिनी सूत्र लिखा मीमांसा दर्शन के लिए। वैशंपायन उन्हीं के शिष्य थे जहाँ से ये पुराण परंपरा चली। सारी धारा बाना, एक व्यक्ति व्यास अगर हमारी संस्कृति से निकाल दिए जाए तो आपको कुछ मिलता नहीं। तो वो व्यास जी आज खिन्न है। बोले मेरा सेतु तो बन गया, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि लोग उस पार जा रहे हैं धड़ाधड़। कामयाब नहीं दिखता।
बहुत बढ़िया प्रसंग है ये। बोले नाति प्रसीद हृदयम सरस्वत्या तटे शुचौ वितर्कयन विविक्तस्थ इदम प्रोवाच धर्मवेत्। बोले नाति प्रसीद, प्रसन्न है लेकिन अति प्रसीद नहीं है, बहुत प्रसन्न नहीं है। बोले कुछ पूरा नहीं मजा आया। उसी समय नारद जी महाराज प्रकट हुए। ये भी सृष्टि का एक विधान है। हाँ, ऐसे योग्य अधिकारी के सामने तो समष्टि की ओर से राह दिखाने वाला जरूर आता है। अगर ईमानदारी से, है ना, वो जिज्ञासा हो, ईमानदारी से अगर कहीं चाहत हो, अधिकार हो, योग्यता हो, पक्का है। उसी समय नारद जी आए। देखिए, आके बोलते हैं, देव आप तो अखिल, अखिल माने होता है पूरा, तो बोलते हैं ना अखिल भारतीय। तो बोले आप, मुझे लगता है खिल हो। खिल माने अधूरे से लगते हो, कुछ कहीं खंडित से दिखाई देते हो। आपके मुख से जो छवि निकल रही है उसमें कुछ कमी दिखती है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः। खिलमात्मानं, देखो शब्द कैसे बनाते हैं। संस्कृत की थोड़ी सी कृपा रहे तो बहुत मजा आता है। कहते हैं, ये 32वां श्लोक है, तस्यैवं खिलमात्मानं, 5वां अध्याय, 4था अध्याय। तो आप तो खिलम, अपने को अधूरा सा मानते हो। क्या कारण है? आपने महाभारत जैसी रचना कर दी, दुनिया में जिसकी प्रशंसा हुई, सारी सृष्टि जिसके ऊपर झूम गई, ऐसा ग्रंथ लिखने के बाद आप अपने को कहीं कहीं खंडित मानते हो, अधूरा मानते हो। ये क्या है ये? नारद जी महाराज की पूजा की है। किसने? व्यास जी ने। पूजयामास विधिवत नारदम सुरपूजितम। व्यास जी ने देवर्षि नारद की पूजा की सरस्वती तट पर। बोले महाराज आपने सही पकड़ा है। मैं तो सेतु बनाने के लिए निकला था, 2 सेतु बनाए एक की बजाय, फिर भी कुछ बात बनी दिखती नहीं है। जब हम ये पढ़ते हैं तो लगता है कि हम लोग किस खेत की मूली हैं भैया। ये मैंने अपनी स्थिति किधर है? इतना सब करने के बाद वो बोलते हैं 2-2 सेतु बनाया मैंने, लेकिन मुझे कुछ लगता है कि जो संकल्पना थी वो पूरी हो नहीं रही है, कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान का जो यश जैसा वर्णन करना चाहिए वो शायद हमने नहीं किया। हमने कर्म का, धर्म का, विकर्म का, जो साधन तंत्र है और उसमें भी कर्म की जो प्रधानता को लेकर के साधन है, उसका बहुत वर्णन किया। समाज में जो विभाग है, स्त्री का, पुरुष का, वृद्ध का, बालक का, युवा का, तो ब्राह्मण का, शूद्र का, क्षत्रिय का, वैश्य का, ये जो विभाग समाज में हैं, स्वभाव के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, आयु के अनुसार, अर्थ के अनुसार, माने ढेर सारे डिविजन्स आर देयर इन द ह्यूमनिटी।